इन दोस्तों, आप देख रहे हो अपना चैनल फैब विज्ञान और मैं आपका MS चौहान। तो हमारे पुराणों में लिखा है कि जो सच के साथ में कोई नहीं होगा, वो हो सकता है 2-4 आदमी या अकेला खड़ा होगा, और बाकी असत्य के साथ में, भ्रष्टाचार के साथ में भीड़ होगी, बहुत अपार भीड़ होगी। तो जो मैंने ये कपड़ा क्लीनिंग का जो शुरू किया हुआ था, काफ़ी लोगों को उससे लाभ मिला है। और कोई आदमी दिल के ऊपर हाथ रख के ये कह दे कि लाभ नहीं मिला, क्योंकि उसमें क्या है कि कुछ जो भाई है वो बताते हैं कि लाभ मिला है, और कुछ जो नहीं बताते उनको अति लाभ मिला है, यानी बहुत ज़्यादा, वो उसको एक तरह का कैश कर रहे हैं। उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। हमारा मतलब होता है कि अपने बच्चों से, अपने परिवार से, अपने भाइयों से आपस में डिस्कस करना, बात करना, भी उनकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो। तो उसी तरह मैंने जो ये फीस का एक प्रावधान रखा था, वो आप सबके कहने के ऊपर, तो उसमें काफ़ी कम से कम 144 भाइयों का, कि जो जुड़े हैं, जिन्होंने पेमेंट की है वो तो जुड़े ही हैं, बाकी जो 144 जो हमारे भाइयों का कोई ना कोई प्रॉब्लम है, वो खुद बीमार हैं, उनके घर में बीमार हैं, या उनके कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। देखो, प्रॉब्लम का नाम ही ज़िंदगी है, और प्रॉब्लम से लड़ना, ये एक इंसान का, जो लड़ नहीं सकता तो भाई हार पहले मान जाएगा, बिना लड़े तो उसका कोई इलाज भी नहीं है। जो अपनी रक्षा, अपना कहते हैं ना, अपना खुद जो रक्षा नहीं कर सकता, तो भैया उसका ऊपर वाला भी कुछ नहीं करता। क्योंकि देखो, शर्म से ज़्यादा, कहते हैं शम से ज़्यादा कुछ भी नहीं है, कि सबसे प्रधान हो है कि हमारा कर्तव्य है। जो हम कर्तव्य करेंगे तो उसका फल भी मिलेगा, और फल की इच्छा जब करते हैं कि इमीडिएट मिले, उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है। तो उसी तरह हमारा जो काफ़ी भाइयों के क्वेश्चन आए कि आप ट्रेनिंग सुचारू हमें दें और आपकी पेमेंट दे देंगे। तो बिल्कुल पता है ये कैसे हो गया, कि पहले हम फिल्म देख के आए और फिल्म देखने के बाद में टिकट ले। जबकि होता क्या है, पहले टिकट लेते हैं, फिर फिल्म देखने जाते हैं और लाइन में लग के लेते हैं टिकट। अब क्या कि पहले फिल्म देखेंगे और उसके बाद हम टिकट लेंगे। तो मैं कह सकता हूँ, या हर एक आदमी मानता है, उसमें 99% लोगों को अच्छी या बुरी से मतलब नहीं है। वो ये कहेंगे कि हमारा इसमें टाइम ख़राब हुआ है, वो तो हो गया फिल्म। और कोई भी इंसान मान लो बीमार हो जाता है, ईश्वर ना करे कोई भी बीमार हो, कोई, क्योंकि देखो ये हारी बीमारी अच्छी चीज़ नहीं होती, कि ईश्वर ना करे, ऊपर वाला ना करे। लेकिन क्या कि डॉक्टर के यहाँ जाके हम ये नहीं कह सकते ये पैसा बाद में देंगे, आप पहले ट्रीटमेंट करो, कभी नहीं होता ऐसा। तो ये क्या कि वो मानव के एक तरह का उनके स्वास्थ्य के लिए, कि उनका शरीर स्वस्थ हो। और जो ये क्लीनिंग का काम, ये रोजी रोटी है। रोजी रोटी से क्या है कि पूरा कुल, पूरा खानदान, कहता है पूरा माता पिता बच्चे, उनका भविष्य बदलने वाला होता है। क्योंकि ज्ञान से बड़ा कोई भी, कहते हैं ना, कोई वो उपहार नहीं है। लेकिन इसके लिए कहीं ना कहीं आदमी को, कहते हैं कटौती, कहते हैं ना भाई, पेट काटना या इस टाइप की चीज़ें। क्योंकि देखो, कुछ चीज़ें ऐसी कि मैं मार्केट में ओपन नहीं करना चाहता, क्योंकि उसमें काफ़ी हमारे इस टाइप के, जो उनको भाई कहूँगा, वो इस टाइप का, वो हकीकत में भाई है। वो भाई बम्बई वाले होते हैं ना, वो चाकू छुरू वाले, वो ही हैं, कि वो काटते हैं, और ऐसा काटते हैं कि खून भी ना निकले। क्योंकि जो चीज़ें हैं, और इनका दुरुपयोग होता है, मिसयूज़ होता है, मैं नहीं बताना चाहता। लेकिन क्या कि दुर्भाग्य मैं अपना समझूं, या उनका जो उस ज्ञान से वंचित रहना चाहते हैं या रह गए हैं। बाकी मेरी जो आदत है, कहते हैं सत्य के साथ में तो उसकी भीड़ कम होती है। इक्का दुक्का पीछे फिर के देखता है, 2-4 आदमी खड़े होंगे, तो क्या कि भाई सत्य की। लेकिन क्या कि मैं ये सारी चीज़ें क्यों कहता हूँ, कि जो अपने होते हैं, अपने ही इतना, क्योंकि मैं अपने द्वारा लिखी हुई किताब को लेने के लिए मुझे कम से कम उसमें 20-25 हज़ार रुपये खर्च करने पड़े, उसे ढूंढने के लिए, उसके लेकर आने के लिए। 100 पेज की एक बुक, जो कि चोरी से मेरे से कोई नोट्स ले गया था, उसने मार्केट में निकाल दी, उसको लेने के लिए मुझे हज़ारों रुपए खर्च करने पड़े। और वो 100 पेज की बुक मुझे 300 रुपये में प्राप्त हुई है। उसमें कहते हैं ना
कुछ झूठ कुछ सच मिला के उसको ना एक खिचड़ी बना के पेश किया हुआ है और खूब बिक्री है। क्यों? अब क्या कि जो हमारा सेलिब्रिटी सुपरस्टार जिनके पास काम नहीं है वो साबुन बेचने लगे, वो जो उसमें हमारे जो खाना बनाने वाले दाम नहीं लेना चाहता वो साबुन बेचने लगे, वो बताते हैं इमीडिएट डालो, डालते के साथ निकल जाएगा। तो आप ट्रेनिंग वहाँ से लें, क्योंकि वो सुपरस्टार हैं, वो एक तरह का सेलिब्रिटी है। क्योंकि क्या कि लानत है ऐसे इंसानों को। धरती के ऊपर बोझ अपने पेट पालने के लिए दूसरों को धोखा देते हैं। और क्या कि मुझे काफ़ी भाई ये कहते हैं भाई आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए। भाई एक बात बता कि वो लोगों ने कभी चेक किया है कि ये निकलेगा नहीं निकलेगा? एक टी शर्ट ली, वो हल्दी में डाल के पूरा उसमें काला पीला नीला करके उसको डालते के साथ ही निकाल देते। तो ये क्या कि एक तरह का धोखा देना। और लोग कहते हैं जो दिखता है वही बिकता है। तो दोस्तों 31 तारीख मैंने लास्ट डेट रखी थी कि जो भी आदमी, जो भी भाई, जो भी बच्चा जुड़ना चाहे इसमें 1000 रुपये जमा करवा, उसके बाद बाकी जो शेष पेमेंट है, बाकी बैलेंस पेमेंट है 10 फरवरी तक जमा करवाए। लेकिन उसमें क्या कि काफ़ी जो भाइयों की, क्योंकि देखो सबके जो चूल्हे मिट्टी के होते हैं, दिखावा बनावट में कुछ भी हो, बाकी कोरोना वायरस का जो ये प्रकोप है इसमें काफ़ी लोग एक प्रॉब्लम भी हुई है सबको। तो ये देखते हुए कि जो हमारा पहला सेक्शन है वो शुरू हो रहा है और अगला सेक्शन, क्योंकि ये अभी क्या कि 10 तारीख के बाद आपस में जो भी भाई जुड़े हैं जिन्होंने पेमेंट दी है उनसे सलाह मशवरा करने के बाद में कि भी इसकी टाइमिंग क्या रखी जाए और क्या ये सारी चीज़ें। बाकी कई भाइयों का ये है कि आप क्या सिखाओगे? भाई मुझे नहीं पता मैं क्या सिखाऊंगा। जो मेरा 40-45 साल का जो अनुभव है उसमें कपड़ा क्लीनिंग, डाइंग और इस टाइप की जो भी चीज़ें होती है, जो भी बारीकियाँ जो मैंने बताई या नहीं बताई सारी चीज़ें, क्योंकि ये क्या है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसको बताने में उसका मिसयूज़ होता है। वो सारी चीज़ें डीपली बिल्कुल उनको बताई जाएंगी, प्रैक्टिकल, थ्योरिकल, नोट्स और बाकी ये सब जो होगा जूम के ऊपर होगा। और इसमें और ऐसा भी नहीं है कि आपको पेमेंट देते के साथ ही आपको इंजेक्शन ट्रीटमेंट या कोई टैबलेट दी जाएगी या कोई अलादीन का दीपक आएगा। करना सब आपको पड़ेगा, लेकिन 24 घंटे आपके साथ हूँ। उसमें कंसल्टेंसी, उसके अंदर जो ट्रेनिंग है, मैं जो कह रहा हूँ बेसिक, लेकिन जहाँ तक मेरी नॉलेज है और उससे भी ज़्यादा, क्योंकि मैं अब भी फाइट करता हूँ, अब भी उसमें लगा रहता हूँ। ये ऐसी ऐसी चीज़ें जो कि जीवन को क्योंकि आपका जो है, लेकिन आने वाले जो बच्चे हैं उनका भविष्य उज्ज्वल हो। और उनको एक तरह कहते हैं कि अपने काम को कोई नहीं करना चाहता, लेकिन आपके बच्चे उसी काम को पकड़े, क्योंकि इस काम में रिस्पेक्ट हो। रिस्पेक्ट के साथ में जो पैसा कमाया जाता है उसमें बरकत होती है। तो दोस्तों ज़्यादा ना कह के कि पहला सेक्शन जो हमारा जो आज 31 दिसंबर 2022 तक जो जमा करवा देगा, कितने भी उसमें करवाता है, तो उसके बाद कि हमें ये पता लग जाए कि हमारी टीम में इतने लोग हैं। बाकी उसके बाद जो 10 फरवरी तक बाकी पेमेंट आ जाएंगी और उसमें ऊपर नीचे हो सकता है। बाकी अगर हम उसमें रेट कम करें या वो करें तो उसमें क्या कि जिन्होंने इसकी जो पेमेंट दी है उनके साथ में अच्छा नहीं होगा। और कम ज़्यादा करना, इसमें बार्गिंग करना, क्योंकि शिक्षा में बार्गिंग नहीं होती। शिक्षा खरीदने और बेचने वाला कोई कहते हैं ना कि भाई ये तो ईश्वर के वहाँ से एक वरदान आता है कि भाई आप आपस में, मैं भी सबसे पूछता रहा भाई क्या होना चाहिए क्या नहीं, इमीडिएट एकदम ऐसा है भाई इतना रखा जाए कि ज़्यादा भी नहीं है, क्योंकि 7-8 हज़ार रुपये ये ज़्यादा नहीं होते, जिससे भविष्य बदलने वाला होता है। क्योंकि मैं दिखावट, बनावट, मार्केटिंग इन सबसे दूर हूँ। तो दोस्तों कि आगे अगला सेक्शन शुरू होगा, जो अगले जो क्लासेस शुरू होंगे उसके विषय में बताया जाएगा। बाकी जो भाई अभी तक जुड़े हैं वो, बाकी जिनको ये वीडियो मैंने बनाई है उससे भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, उनका ज़रूरत ही नहीं है। बाकी अगर किसी को भी अगर मान लो कंसल्टेंसी सलाह चाहिए तो उसके लिए आपको जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि कहते हैं ना एक जो कहावत है
माना कि पैसा खुदा नहीं, पर खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं, क्योंकि ये जो कहावत है वो बिल्कुल सार्थक हो रही है। मैं सोचता था कि भाई आदमी अब डॉक्टर के पास जाते हैं वहाँ इमीडिएट कुछ भी करके, लेकिन क्या है कि उसको हम ज़्यादा अहमियत देते हैं और कहते हैं दर्द, जब दर्द होता है ना तो आदमी कुछ भी करने को तैयार है, लेकिन अपने दर्द को, कि आने वाला दर्द है उसको ख़त्म नहीं करना चाहता अपने और अपने परिवार को, क्योंकि जिससे पूरी कहते हैं ना कि आने वाली नस्लें चेंज हो जाती हैं। तो दोस्तों ज़्यादा ना कह के, क्योंकि ज़्यादा मुझे बोलने का और उसका वो नहीं है, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। बाकी कोरोना वायरस से सजग रहें, सावधान रहें, और जिन भी भाइयों को जुड़ना है आज शाम तक, आप 31 जनवरी है, आप जुड़ें। और क्योंकि मेरे भी थोड़े बोलने में दिक्कत है, दांत में थोड़ा दर्द है, मैं भी सोच रहा डॉक्टर के पास जाऊँ, लेकिन किसी कारणवश नहीं जा सका। तो दोस्तों मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।